In a celebration of National Sports Day at the ONGC Kendriya Vidyalaya grounds, MP Biplab Kumar Dev emphasized the importance of daily physical activity for personal well-being, stating that it should be a priority for everyone, regardless of the pursuit of medals. He underscored that one can find time for at least 1 hour of yoga or sports a day if there is a will, and that any time of day is suitable for such activities. The event organized by the District Magistrate of West Tripura saw a strong turnout. MP Biplab Kumar Dev inaugurated the festivities by lighting a lamp, joined by notable figures including MLA Meena Rani Sarkar, celebrated gymnast Deepak Karmakar and the ONGC asset manager. Speaking at the ceremony, Dev reiterated that the primary goal of engaging in sports should be to maintain good health and urged everyone to dedicate at least 1 hour daily to physical activities. Dev also highlighted the significant reforms brought about by the current government in the field of sports. He noted that while sports have been a part of India since independence in 1947, the sector lacked transparency. Dev stated that despite facing repeated opposition hurdles in parliament, the sports bill was successfully passed, marking a new chapter for Indian athletics. दीपा जब भाषण दे रही थी, भाषण तो दिया नहीं, कुछ शब्द बोला। दिन तो उन्हीं का है। बहुत कम शब्द में बहुत कुछ बोल के गई है। एक शब्द क्या था? एक शब्द ऐसा था जो नहीं, दिन में 1 घंटा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, योगा की एक्टिविटी में, कंपटीशन हम नहीं भी करें, किंतु खुद को फिट रखने के लिए अपने को 1 घंटा समय निकाल के 24 घंटे में आपको शरीर को देने चाहिए। हम लोग कभी कभी बोलते हैं शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर आपके साथ सभी समय देते हैं, आप देते नहीं, इसलिए शरीर आपका साथ छोड़ता है। और जो शरीर का साथ देता है, शरीर आपको कभी भी आपको छोड़ता नहीं। हम पूरे दिन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, जैसे लगता है पूरे दुनिया का काम हमने ही ठेका लेके बैठ गए। आपने लिए काम कोई समय नहीं निकलता। अब देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, मैं उस दिन गया था मेरे माताजी को लेके, तो मेरे माताजी तो भाई ना योगा करते हैं ना एक्सरसाइज किया है, पान खा के बैठे रहती है, पान के ऊपर पान खाती है। तो जब पीएम से मिलने के लिए जाएंगे, सुबह से पान खाना बंद कर दिया। तो मैं देखा 7-8 बजे से स्नान बांध करके तैयार होकर बैठे हुई है। मेरे बेटा बेटी ने उनको तैयार किया और पान वगैरह कुछ नहीं खा रहा है। तो हमने कार में बैठे, पान नहीं खा, ना मोदी जी से बात करना है। तो वही कौन सा उनको कितने देर बाद आया, उनके एज कितना, 74-75 माँ का एज है। उस समय तो भाई इनके भाई सर्टिफिकेट भी नहीं है, जो बोलता है वही मानता हूं। इससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मुझे उस बात का मैं साक्षी हूं। जब साहब के पीएम साहब के सामने गए हैं, उन्होंने मां को बहुत आदर सम्मान किया। मां को पूछ रहा है आपका एज कितना है, तो बोलता है मेरा तो 74-75 हो गया। तो आप ऐसा गुजा क्यों हो गया? देखो मैं कितना सीधा हूं। मेरे मां सीधा होके चल नहीं पाता, उनको देखने के बाद लगता है 90-100 हो गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखने के बाद लगता है 18 से 25 साल के नौजवान जैसा है, ऐसा दिखता है। उसका कारण क्योंकि वो 1 घंटा प्रतिदिन अपने शरीर के लिए समर्पित करता है। और मोदी जी जो करता है वही लोगों को बताता है। कुछ पॉलिटिशियन है, खुद कुछ करेगा नहीं, दूसरों को ज्ञान बटेगा, उसके बाद कोई नहीं मानता दुनिया में। बाद में बोलता है मेरे बात तो जनता मानता नहीं, मेरे तो सुनता नहीं। क्यों सुनेगा? आप खुद वो काम नहीं करते जो काम आप जनता को बोल रहे हो। मैं भी लगभग ऐसा ही हूं, जो मैं कहता हूं वही करता हूं, और जो जनता के बोलता हूं मेरे को पहले मैं प्रयोग कर चुका हूं, तब मैं कहता हूं, नहीं तो नहीं कहता हूं। जब मैं ही नहीं कर पाता हूं, दूसरों को कैसे मैं बता सकता हूं?
The MP further claimed that since the formation of the NDA government, the budget allocation for sports has been substantially increased, reflecting a growing commitment to the sector. 323 नया परियोजना स्पोर्ट्स को नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरकार आने के बाद दिया है और साथ ही साथ 2014-15 में यूपीए सरकार जब थी स्पोर्ट्स के ऊपर 1643 करोड़ रुपया खर्चा होता था। आज नरेंद्र मोदी ने 3 गुना बढ़ा के 25-26 में इसको 3,794 मैंने लगभग 3,800 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स में खर्चा करने के लिए प्रावधान रखा है। उससे नियत के बारे में क्लियरिटी से समझ में आता है। कुछ लोग बोलता है करता नहीं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, करने के लिए व्यवस्था कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सत्ता में बैठे लोग करता है, जनप्रतिनिधि करता है, उनका काम है। इनके लिए लॉ बनाना है, इंप्लीमेंट कराना है। मोदी जी इस काम को बखूबी किया है और आज भारत में बड़े मात्रा में अवार्ड, चाहे पैरालंपिक में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स में हो, चाहे कॉमनवेल्थ में हो, ये सब गेम के नाम गांव के लोग नहीं जानते थे। आज गांव में भी पैरालंपिक के बारे में जानता है। भाई पैरालंपिक यूरोप में हुआ था और उसमें भारत ने 60 के ऊपर पदक, 70 के ऊपर पदक लेके आ गए। लोग जानते हैं, तब इंस्पायर होता है। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए बोलता था दीपा को घुमाओ, हर जगह में हमको क्यों भाषण दो, उसको भाषण दिलवाओ, लेके जाओ, आसिया को घुमाओ, डिस्ट्रिक्ट में लेके जाओ, ब्लॉक में लेके जाओ, इन्हीं को खड़ा करो। विप्लव जब बोलेगा तो इससे ज्यादा असर पड़ेगा दीपा जब बोलेगी, क्योंकि वो प्रमाणित है। उसे जिम्नास्टिक में दुनिया के सामने नाम कमाया है, इज्जत दिलवाया भारत को। तब लोगों को, छोटे बच्चे को विश्वास होता है दीपा भी कर सकता, मैं नहीं, क्यों नहीं कर सकता। टीवी में देखे, यूट्यूब में देख के असर नहीं पड़ता, फिजिकली होना पड़ता। हमने बहुत सारी समय नहीं होता, उसके कमी के कारण से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करते हैं, किंतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मीटिंग कभी भी बहुत ज्यादा असर नहीं डालता। ये सिस्टम मात्र है। हम जब किसी का भाषण, हमने भी बहुत सारी इसमें प्रधानमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में कार्यक्रम करा लेते, क्या करेंगे, बिजी आदमी है, किंतु हम कोशिश करते फिजिकली प्रधानमंत्री को लाके कोई कार्यक्रम करे तो उसका असर जनता में और सामने वाले के सामने पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूं आज के स्पोर्ट्स डे में त्रिपुरा में जो भी बच्चे हैं, चाहे आपको अवार्ड ना मिले, अवार्ड आपको नहीं चाहिए, किंतु अपने शरीर को ठीक रखने के और तंदुरुस्त रखने के लिए 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, ये करना चाहिए। मैं करता हूं, मैं इसलिए डेली करता हूं। सुबह मिस हो जाएगा तो शाम को, चाहे तो रात को 9 बजे भी करूंगा, 10 बजे। मैंने 12 बजे रात को 2 बजे भी वॉक किया हुआ, 1 घंटा 2 बजे तक। यही है त्रिपुरा में मुख्यमंत्री रहते, मैं जब निकला था सेक्रेटरी 3 बजे 2:30 बजे में निकलता था, सुबह हो जाता था। तो निकलते समय मैंने कार छोड़ के सेक्रेटरी से पैदल चल के सीएम हाउस में आता था पूरे स्टाफ के साथ, क्योंकि मुझे फिजिकल वर्क करना ही करना है। मुझे समय नहीं मिल रहा था, किंतु मैंने रात को जब आया, मैंने ढूंढ के निकाला, भाई कोई ना कोई रास्ता तो होगा। चलो भाई, सेक्रेटरी से रात को 2 बजे रास्ता तो खाली रहता है, किसी को डिस्टर्बेंस तो होता नहीं तो सीएम हटेगा चलेगा तो दुनिया ही बंद हो जाएगा। तो रात को 2-2:30 बजे में चल के सीएम हाउस में आता था, आके पसीना निकलता था, उसके बाद गुनगुना पानी से स्नान करता था, स्नान करके उसके बाद टीवी में कुछ न्यूज को देखा, थोड़ा सा खाना खाया, देन में सो जाता था। तो इंसान चाहे तो नियत साफ हो, उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर करने की इच्छा है, टाइम उसके लिए मायने नहीं रखता। टाइम इसके लिए मायने नहीं रखता। लोग नहीं, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, किसने बोला? मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक ही है क्या? मैं तो 12 बजे दिन के वॉक भी कर लेता हूँ, मुझे समय मिलता, मैं तालकोटरा में दिल्ली में 2 बजे दिन में भी करता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ छाया है उसके पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा धूप भी लगता है, विटामिन डी भी मिल जाता है। और आज के मेट्रो सिटी में प्रॉब्लम है।
The National Sports Day event itself featured various sporting events for participants, which were formally inaugurated by Dev, promoting a spirit of healthy competition and physical fitness among the attendees. Reported by Amit from Adla, Chinchor.